जनता दल जिंदाबाद जिंदाबाद। महागठबंधन बांकीपुर विधानसभा जीत के हम लोग आ रहे हैं। बीजेपी वाले तो दावा कर रहे हैं कि दूसरे नंबर पे आरजेडी रहेगी। हम लोग जीत के आ रहे हैं, महागठबंधन जीत के आ रही है। थोड़ा नीचे माइक क्या लग रहा है पिछली बार भी आपने वहाँ पे खड़े हुए थे, इस बार कितनी चुनौती रहेगी आपकी? कोई चुनौती नहीं है, बस जनता मालिक है। जनता पूरी तरह से महागठबंधन के साथ है। इस बार राष्ट्रीय जनता दल को अपना समर्थन दे रही है और हम लोग जीत कर आ रहे हैं। के बाद चलिए कैसे देखते हैं आप? सब हम लोग चलिए बाहर निकलिए, बाहर निकलिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी नहीं है और जिनको बांकीपुर के विधानसभा में भी जनता ने जिनको मैंडेट दिया, आज वो भी लापता है। और बांकीपुर बिल्कुल नेता विहीन, सुविधा विहीन और नेतृत्व विहीन हो चुकी है। इसलिए इस बार राष्ट्रीय जनता दल को भरपूर समर्थन के साथ हम लोग आ रहे हैं। प्रशांत किशोर जी को कैसे देख रही हैं? लोकतंत्र है, सभी पार्टियां चुनाव लड़ेंगी और किसी को सबको लड़ना ही है। जो पार्टी है जिनकी उनके उम्मीदवार होंगे ही। आपके लिए नुकसान साबित होंगे या फिर फायदेमंद साबित हो सकते हैं? प्रशांत, जनता मालिक है और मैं सिर्फ जनता के आशीर्वाद की कामना करती हूँ। बस उन्हीं का आशीर्वाद। बीजेपी कह रही है कि दूसरे नंबर पे आ रही है, आप 3 नंबर 2 नंबर के लिए आप लोग लड़ रहे हैं। मैं 1 नंबर के लिए लड़ रही हूँ और राष्ट्रीय जनता दल। चलिए 40 साल का किला टूटेगा और राष्ट्रीय जनता दल जीतेगा। और जो महागठबंधन का स्वरूप है, इस बांकीपुर विधानसभा में पिछले 40 वर्षों से एक ही परिवार का कब्जा है और एक ही पार्टी का कब्जा है। यहाँ की जनता उड़ी हुई है। जनता ने मन बनाया है, अब की बार रेखा गुप्ता, अब की बार लालटेन छाप। भैया बताइए क्या रणनीति रहेगी? रणनीति साफ है। इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल एकजुट होकर के रेखा गुप्ता जी का नामांकन आज कराए हैं और हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ इस सीट को निकालेंगे। लोग, यहाँ के जनता यहाँ के समस्याओं से परेशान है और सब लोगों ने मन बना लिया है परिवर्तन का। ये परिवर्तन की आंधी है, ये रेखा कुमारी गुप्ता का परिवर्तन की आंधी है और इसमें ही विजय होंगे। कांग्रेस के तरफ से, उनके तरफ से राठौर जी थे, उसके बाद यहाँ के स्थानीय पूर्व जो प्रत्याशी थे वो भी थे और कुमार आशीष जी, उसके अलावा कई गण्यमान्य ये पदाधिकारी कांग्रेस के आए हुए थे। सभी दल के, खास करके इंडिया गठबंधन के सभी दल के सभी के प्रतिनिधि आए हुए थे। इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, पूरी रूप से इंटैक्ट है और मुस्तैदी के साथ रेखा कुमारी गुप्ता जी को विजय बनाया। बीजेपी कह रही है 2 या 3 नंबर के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, ये समय बताएगा बीजेपी कहाँ है। ठीक, ओके। प्रशांत किशोर की एंट्री हुई है तो कैसे देख रहे हैं, कितना असर पड़ा? अरे भाई, लोकतंत्र है, जितनी पार्टियां हैं सभी चुनाव लड़ेंगी, सभी स्वतंत्र हैं लड़ने को। बीजेपी के सारे नेता जो है, बीजेपी के जितने भी नेता है वो ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की सीट थी, बीजेपी ही जीतेगी, आरजेडी कहीं हवा में भी नहीं दिखेगी। बिल्कुल, वो ये भरम उनका इस बार दिखने वाला है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद उतरेंगे मैदान में, क्योंकि उनका ये मैदान रहा है 40 वर्षों से। राष्ट्रीय जनता दल के भी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जितने नेतागण हैं, पदाधिकारी गण हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, सभी उतरेंगे। बीजेपी के द्वारा वैसे को ठगा गया। हाँ। देखिए, अभी तो उन्होंने तो जातिगत राजनीति कर दी ना, अपना उत्तराधिकारी उतार दिया। कहते हैं कि जिसकी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। तो मैं कहती हूँ कि बांकीपुर तो बैसियों की आबादी है, आपने कहाँ भागीदारी दी उनको? ये बैसियों की क्षेत्र है, बैसियों का विधानसभा है, यहाँ बैसी को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था, लेकिन आपने तो जातिगत राजनीति कर दी, अपना उत्तराधिकारी उतार दिया। अभी तक आप अनुकंपा पे रहे, अभी तक आप अनुकंपा पे रहे, उसके बाद अपना उत्तराधिकारी उतार दिया।